हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रोमन नंबर्स, हाउ टू सोल्व रोमन नंबर्स। जो रोमन संख्या प्रणाली है तो इसका प्रयोग रोम निवासी करते थे। तो इन्होंने इसमें 7 संकेतों का प्रयोग करके रोमन संख्याएं लिखी थी। यानी कि इसमें ये जो 7 संकेत मैंने लिखे IVXLCDM, इनका प्रयोग करके रोमन संख्याएं लिखते थे। अब देखते हैं, जैसे कि जब मैं छोटी थी तो अगर मेरे पास कोई एक वस्तु होती थी तो मैं उसको ऐसे 1 से रिप्रेजेंट करती थी। अगर मेरे पास 2 वस्तु होती थी तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करती थी। अगर मेरे पास 3 वस्तु होती थी तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करती थी। तो ऐसे ये रोम निवासी भी करते होंगे। अब इन्होंने ऐसे 4, पर इन्होंने 4 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया। अब देखते हैं इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया और इन्होंने कैसे रोमन संख्याओं का यूज़ किया। अब जैसे कि इन्होंने I को 1 से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से रिप्रेजेंट किया। अब जैसे कि ये 1 है तो इन्होंने 1 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। 2 को इन्होंने 2 I लगाए तो 2 I से रिप्रेजेंट किया। अब 3 को इन्होंने 3 I से रिप्रेजेंट किया। अब जो 4 है, इन्होंने जो 4 को रिप्रेजेंट किया तो उसको मैं बाद में बताऊंगी, उसका रूल है। अब जैसे कि 5 है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ मैं। 5 है तो 5 को इन्होंने बताया है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इन्होंने 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया। हम मानते हैं कि 5 है तो 5 + 1, तो 5 को तो V से रिप्रेजेंट किया और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे 1 I से, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया। वैसे ही हमारा जो 7 है, इन्होंने 5 + 2 7 हुआ, तो 5 लिखा, 5 के सामने 2 I's लगाए तो हमारा 7 बन गया। अब 8 है, 8 को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो 5 + 3, 5 को पता ही है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से और 3 को रिप्रेजेंट करते 3 I's से। अब ये V और 4 को मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि इसका एक रूल है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और X को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। किससे करते हैं? 10 से। अब देखते हैं हम रूल्स क्या क्या है रोमन संख्या प्रणाली को लिखने के। अब इसका फर्स्ट रूल है कि यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। जैसे कि 1 1, तो क्या हुआ 1 + 1 = 2। ऐसे ही अगर ये 3 बार है तो ये भी ऐसे होएगा 1 + 1 + 1 = 3। यानी कि यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रतीक I, X, C और M को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। यानी कि जो ये I है और X है और C है, इसको अधिकतम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, इसको इससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। यानी कि जैसे कि हम 3 बनाते हैं तो 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 30 लिखते जैसे कि, क्योंकि जो X है, X का मान होता है 10, तो 10 प्लस ऐसे 10 + 10 + 10 तो 30 हुआ। तो 30 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1X का मतलब 10, 2X का मतलब 20 और 3X का मतलब 30। तो मतलब कि फिर इसको ऐसे नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते कि इसमें 4 लगा दिए X और क्या नाम के 40 हो गया।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रतीक V, L और D को कभी दोहराया नहीं जाता। यानी कि जैसे V है तो V को कभी भी दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि V को इसलिए नहीं दोहराया जाएगा, अगर V का मतलब V का मान होता है 5, अगर हम V प्लस V करेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का ऑलरेडी संकेत चिन्ह दिया हुआ है जो है x, इसलिए हम V, L और D को नहीं दोहराते। क्योंकि अगर हम L को दोहराएंगे तो L का मतलब होता है 50, जैसे मैंने पीछे सारणी में आपको बताया है। L प्लस L तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 ऐसे नहीं लिखा जाता, 100 का भी चिन्ह है अपना एक ऐसे C वाला। अब D है तो D प्लस D हम नहीं कर सकते, क्योंकि D प्लस D हो जाएगा हमारा 1000, क्योंकि D का मतलब होता है 500, जबकि 1000 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है जो है M, इसलिए। अब देखते हैं 4th रूल, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हमें 4 प्राप्त करना है, यानी कि 4 लिखना है हमें, ठीक है। जब 4 है तो 4 है जैसे कि, तो इसमें से ये छोटी संख्या इसके लेफ्ट में है, ये छोटी संख्या इसके लेफ्ट में है, तो हम ऐसे करेंगे V माइनस I। V का मतलब 5, I का मतलब 1, कितना हुआ 4। इसका मतलब जैसे कि जो संकेत चिन्ह दिए हुए हैं हमारे, जैसे कि V, X, L, तो इसमें से हम एक संख्या घटा करके पहले वाली संख्या प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो इससे पहले जो संख्या आती है ना वो प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इसके सामने हम एक I लगा देंगे, ऐसे उसकी संख्या प्राप्त की जा सकती है, राइट। अब आगे चलते हैं, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत की दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को जोड़ देते हैं और संख्या प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो संकेत का मान है वह योग के बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें दिया जाए मान लीजिए आप इसमें VI, ये छोटा संकेत बाद में है, ठीक है, और ये बड़ा संकेत इसके पहले है, तो V प्लस I, V का मतलब 5, इसका मतलब 1, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा 6। ऐसे हम संख्या जोड़ करके प्राप्त कर लेते हैं, इसमें आगे की संख्या और घटा करके उसके पीछे की संख्या, ऐसे हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगाकर उस संकेत का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए ये 10 है, 10 के ऊपर बार लगा है तो इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, 10 × 1000, तो कितना हो जाएगा 10,000। ऐसे ही अगर 50 के ऊपर बार लगा है तो 50 × 1000, तो ये हो जाएगा 50,000। ऐसे तो अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। I को केवल V तथा X में से ही घटाया जा सकता है, यानी कि जो I है उसको सिर्फ I और V में से ही घटाया जा सकता है, इसके अलावा इन किसी और में से उसको नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि जो ये I है ये इन दोनों से छोटा है। अब X को केवल L तथा C में से ही घटाया जा सकता है, क्योंकि 10 है, तो जो ये 10 है क्योंकि इनके नज़दीक जो संख्या है सिर्फ उनमें से, क्योंकि ये इनके पास संख्या है, जैसे कि 100 और 50, तो इनके पास तो यही है ना 10, जैसे कि 10 के पास तो यही संख्या है ना छोटी, तो इस वजह से
अब देखते हैं सी को केवल डी तथा एम में से ही घटाया जा सकता है, डी में से और एम में से। अब देख लेते हैं अगर हमें रोमन संख्याएं लिखनी है तो हम उनको कैसे लिखेंगे। मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हमें लिखना है सबसे फर्स्ट में, पहले हमें अपने लिख लेने हैं 1 2 3 4 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मिनट रुको। तो गाइस मैंने तो कुछ रोमन नंबर्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं इनके अंदर इसमें जो मूल प्रतीक है वो 7 है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से सारे नंबर्स बनते हैं। अब जैसे कि इसमें जो ये 1 है जो मूल नंबर है, आई, इसी की हेल्प से 2 बना, इसी की हेल्प से 3 बना, और जो ये इससे पहले आता है ना 5 से पहले, तो ये जो ये मूल नंबर है ये इसकी सहायता से बनता है, यानी कि इसमें से एक लेस करके ये बनता है। अब जैसे कि नेक्स्ट है, ये 5 मूल नंबर है, तो इसी की सहायता से ये 6 बना, इसी की सहायता से ये 7 बना, इसी की सहायता से ये 8 बना, और ऐसे ही जो ये 9 है तो ये इसकी सहायता से ये 10 की सहायता से बना, यानी कि जो हमारा मूल नंबर है और जो इसकी पहले की संख्या है वो हमारे मूल नंबर की सहायता से मिलकर बनता है। अब देखते हैं जैसे 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, तो 20 को रिप्रेजेंट करेंगे हम XX से। अब हम XX को करेंगे 30 से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसे। अब हम लिखते हैं इसमें 100, कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि ये 10 है तो इसमें ऐसे x+1 x+2 x+3 x+4 x+5। जैसे कि अब मैंने ये लिख ली है तो मैं आपको इसमें लिख के समझाऊंगी। जैसे इसमें ये x है तो x को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। अगर हमें 20 को रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे XX से। अगर हमें 30 को रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे XX से। ऐसे ही जैसे कि उसमें रूल में बताया गया है कि इसको x को हम 3 से ज़्यादा बार इसको हम नहीं लिख सकते, तो इसमें जो हमारे मूल नंबर्स हैं इन्हीं की हेल्प से मैंने बनाते हैं। जैसे कि अब ये हमें बनाना है 40, तो हम 40 कैसे बनाएंगे। अब हम इसके पास की संख्या देखेंगे। अब हमें 50 में से हम क्या घटाए कि हमें 40 प्राप्त हो, वो संकेत चिन्ह है 10। 50 का मतलब होता है L और 10 का मतलब होता है X। तो जैसे कि इसमें बताया गया था कि जो छोटे वाला मान है वो आगे और बड़ा पीछे, तो XL, तो ऐसा हमारा 40 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा फिर हम ऐसे ही करेंगे आगे 40 से आगे, जैसे कि हमें काउंटिंग करनी है इस तरह से। ये रोमन संख्या में जैसे XL है तो XL1 XL ऐसे 2 बनाते चल जाएंगे, XL3, जैसे कि ऐसे ही करते चल जाएंगे। और लास्ट में आके फिर हमें 50 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब हमें अगर 59 को रिप्रेजेंट करना है